हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रमुख दुर्ग के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से भी उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो चलते हैं, प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान के और देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये प्रश्न वीडियो मेंस 2022 में आया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़, सोनारगढ़, सी है गागरौन और डी है चित्तौड़गढ़। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में किस दुर्ग को रखा जा सकता है, आप भी अपने मन में सोचकर इसका आंसर दे सकते हैं। फिर देखना कौन सा आंसर आपका यदि राइट होता है या रॉन्ग होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से होने वाला है वो होगा आपके सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग को धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवंत दुर्ग ऐसे दुर्गों को कहा जाता है जो चारों ओर से रेत के बड़े बड़े टीलों से घिरे हुए हो, यानी कि जहाँ चारों ओर रेत रेत हो। जैसे सोनारगढ़ को कहा जाता है जैसलमेर का किला। ठीक है, जैसलमेर के किले को ही सोनारगढ़ कहा जाता है। यह जैसलमेर में स्थित है सोनारगढ़ का दुर्ग। तो इसका आंसर हो गया सोनारगढ़ दुर्ग। गागरौन दुर्ग जो है यह झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है गागरौन दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो कि जोधपुर में हमारे स्थित है। ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा गया है। ठीक है, तो हमने देखा धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, तो वो होगा हमारा सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था। यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। इसमें लगभग अधिकतर क्वेश्चन 2022-23 के ही रखे हुए हैं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार से महत्वपूर्ण है। यदि आप दुर्ग का चैप्टर पढ़ो तो इनके उपनाम या प्रारंभिक नाम या निर्माणकर्ता पढ़ लोगे तो भी बहुत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा रणपुर, बी होगा रणस्तंभपुर, सी होगा रणकपुर या डी होगा रणथंभौर। तो हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का किले का प्रारंभिक नाम क्या था, इसका आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो है होगा रणस्तंभपुर। रणथंभौर दुर्ग की अगर हम बात करें तो यह दुर्ग सवाई माधोपुर में जो स्थित है। ठीक है, सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। इसमें अगर जो स्थापत्य कला के स्मारक बने हुए उनकी अगर जो बात करें तो इसमें एक याद रखने लागी है, 32 खंभों की छतरी इसके अंदर बनी हुई है और कुछ महल बने हुए हैं, जैसे कि हमीर महल है, रानी महल है और जोगी महल याद करने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जोगी महल कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है रणथंभौर दुर्ग में। और एक इम्पोर्टेंट है सुपारी महल, ये कहाँ पर है? ये भी है रणथंभौर दुर्ग में। और वैसे हमीर महल और रानी महल, हमीर की कचहरी आदि सभी स्थित हैं। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में एक प्रसिद्ध दरगाह स्थित है रणथंभौर दुर्ग में, वो है आपके पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये याद रख लेना, पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है रणथंभौर दुर्ग में है। 32 खंभों की छतरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और हमीर महल। ठीक है, और भी इसमें है हमीर कचहरी, रानी महल, हमीर महल, सुपारी महल। और एक चीज़ याद रख लेना, गणेश मंदिर जो सवाई माधोपुर में है, रणत भंवर सु आविया मेरा सुंडाला। ये गणेश मंदिर जो है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये भी रणथंभौर दुर्ग में है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। यानी कि अबुल फजल ने पूर्ण रूप से कहा है कि अन्य दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद मतलब का मतलब होता है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर ऐसे पहाड़ियाँ बनी हुई है
और बीच में जो दुर्ग होता है उसको कहा जाता है बख्तरबंदी, यानी कि उनके जाने के लिए संकरा रास्ता है, यानी कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। तो वह दुर्ग कौन सा है आपको बताना है। यह जो है वो SI 2021 में आया हुआ है। क्या वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, या वो कुंभलगढ़ दुर्ग है, या मेहरानगढ़ है, या रणथंभौर दुर्ग है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कि जोधपुर में है, हमने पढ़ी लिया है। कोमलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद में है, जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस किले के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है कि यदि आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो सिर की पगड़ी गिर जाती है, वो कहा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है, यानी कि इसमें दुर्ग की जो परिभाषा है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है, वह किस श्रेणी में आता है। गागरोन का किला, गागरोन का किला अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले तो याद रखने की बात है कि यह झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन वनपाल 2022 में आया हुआ है, यानी कि अभी का आया हुआ है। इसका जो आंसर क्या हो सकता है आप मन में सोचिए फिर बताना। क्या इसका आंसर वन दुर्ग हो सकता है, या गिरि दुर्ग होगा, या पारिक दुर्ग होगा, या जल दुर्ग होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा जल दुर्ग है। जल दुर्ग वह दुर्ग होता है जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, उसके चारों ओर पानी होता है, यानी कि जैसे नदी हो या फिर झील से गिरा हुआ हो, उसको जल दुर्ग कहा जाता है। गागरोन का किला है यह दो नदियों से गिरा हुआ है, एक तो है काली सिंध और दूसरी है आहू। अगर आपको पूछ ले किन नदियों के किनारे है तो वो काली सिंध और आहू नदियों के किनारे है गागरोन का किला, यह झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, तो वन दुर्ग किसे कहते हैं, जो चारों ओर वन से घिरा हुआ हो। गिरि दुर्ग कहते हैं जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ हो। और पारिक दुर्ग कहते हैं जिसके चारों ओर खाई हो, यानी कि अंतिम अक्षर जो है खा है तो खा से खाई बना देना, चारों ओर खाई हो जिसमें पानी भरा जा सके, उसे कहा जाएगा पारिक दुर्ग। ठीक है, तो पढ़ते हैं की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के किनारे यानी कि दाहिने किनारे पर बना हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, सूकड़ी की नदी है जो कहाँ प्रवाहित होती है। यह प्रवाहित होती है राजस्थान के जालोर ज़िले में, जो सिरोही के पास जो ज़िला पड़ता है जालोर, वहाँ पर इसको सूकड़ी नदी बहती है। तो वहाँ पर इसके दाहिने किनारे कौन सा किला बना हुआ है, तो क्या वहाँ जैसलमेर का किला हो सकता है, या गागरोन का किला है, या सिवाना का किला है, या जालोर का किला है। सिवाना का किला भी जालोर में है, और बाड़मेर के पास सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, अब ये बाड़मेर में आता है। सिवाना का किला वहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर का किला। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा जालोर का किला। आगे हम पढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा जो क्वेश्चन है वो है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। यानी कि ये कुछ महलों के नाम दिए हुए हैं, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जौहर विलास, ये किस दुर्ग में स्थित है आपको बताना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि स्थापत्य कला का एक उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस किले में है। ऐसे ही एक बार पूछा गया था मामादेव तालाब, यदि आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मामादेव का तालाब है यह किस दुर्ग में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, या फिर सोनारगढ़ दुर्ग। इसका क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, अपने मन में सोच लीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर देखना राइट होता है रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा आपके सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसमें यह स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग में ही एक बहुत ही फेमस जो किले के अंदर महल बना हुआ है वो है आपके बादल महल। कौन सा महल, बादल महल।
इसका निर्माण सिलावटों ने करवाया था। और बादल महल जो है वो इसमें सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है बादल महल। ठीक है। बाला किला जो है यह राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। ठीक है। किस ज़िले में है? अलवर ज़िले में बाला किला। जालोर दुर्ग जालोर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में और सोनारगढ़ दुर्ग जो कि है सोनार का किला भी कहा जाता है, यह जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। जैसलमेर में स्थित है। बादल महल और सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास इस दुर्ग के अंदर स्थापत्य किला के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, यह महलों के नाम है। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। मैंने कहा इनके मूल नाम या फिर उपनाम याद कर लेना, या निर्माणकर्ता याद रख कर लेना, या स्थापत्य कला के जो उदाहरण इसके अंदर बने हुए हैं, मंदिर है, महल है और छतरियाँ हैं। महल हो गए, मंदिर हो गए, छतरियाँ हो गए, और भी कुछ स्पेशल जो भी है इसके अंदर बने हुए वो याद कर लेना। बाकी और कुछ याद नहीं करना, एक्स्ट्रा मैटर दुर्गों के बारे में सिर्फ निर्माणकर्ता और मूल नाम और स्थिति याद कर लोगे तो भी आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये आया हुआ है वन रक्षक 2022 में। वन रक्षक की जो सभी शिफ्ट हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो दुर्ग से या कला संस्कृति से पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मानगढ़, शेरगढ़, रामगढ़ या भानगढ़। सब में गढ़ लगा हुआ है, कौन सा गढ़ होगा जिसको कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है? ठीक है। आप मन में सोच लीजिए क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर हो सकता है, राइट आंसर इसका होगा वो होगा शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग है, यह कहाँ है? यह है बारां ज़िले के अंदर, जिसके अंदर कोसवर्धन दुर्ग जो बारां ज़िले में स्थित है, और भानगढ़ जो दुर्ग है यह अलवर में स्थित है। इसे भूतहा किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और शेरगढ़ जो है बारां, यह शेरगढ़ दुर्ग जो है वो परवन नदी के किनारे है। परवन नदी बारां की मुख्य नदी है, परवन नदी के किनारे। ठीक है। और बारां ज़िले में ही शहरिया जनजातियों का कुंभ जो है वो सीताबाड़ी का मेला, यह भी यहीं बढ़ता है, सीताबाड़ी का मेला। ठीक है। याद रखना सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है, जो वो बढ़ता है आपके शेरगढ़ बारां में, बारां ज़िले में बढ़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस ज़िले में स्थित है? यानी कि पीले पत्थरों से निर्मित है सोनार किला, जो सोने के जैसे बना हुआ है, जिसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ते ही ये सोने जैसा चमकने लगता है। पीले कलर का यह दुर्ग स्थित है। ये थर्ड ग्रेड 2023 में आया हुआ है, अभी हाल ही का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको बताना सोनार का किला किस ज़िले में स्थित है। क्या वह बाड़मेर में है, या बीकानेर में है, जैसलमेर में है, या जोधपुर में? इसका राइट आंसर क्या होता है, सोच लीजिए। डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा सी, जैसलमेर का किला, जिसको सोनारगढ़ कहा जाता है या सोनार का किला कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर सोनारगढ़ किला। यह किला आपको पता ही है, यह धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस किले का जो निर्माण है वो 1155 ईस्वी में भाटी शासक हुए आपके राव जैसल ने करवाया था। कौन से हुए भाटी शासक? राव जैसल ने करवाया था 1155 ईस्वी में, याद रखना। आगे हम इस किले के बारे में देखें तो इस किले में हमने पढ़ा था जौहर विलास और गज विलास और सर्वोत्तम विलास, बादल महल आदि महल जो थे वो स्थित है। इसके अंदर एक और पढ़ने लायक चीज़ है, वो है जिन ग्रंथ सूरी भंडार। यह एक जैन धर्म का संग्रहालय है। इसके अंदर जो है वो पांडुलिपियाँ अभी भी संग्रहित हैं। यह संग्रहालय है जिन ग्रंथ सूरी भंडार आपको बोला जाए तो उसके लिए क्या करना है, आपको जैसलमेर टिक करना है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम के आपको सुमेलित करना है? सुमेलित जो है वो नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर सुदर्शनगढ़ कहा गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा गया है। भटनेर दुर्ग को कोसवर्धन कहा गया है। तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीटली कहा गया है। तो हमने अभी पढ़ा कि कोसवर्धन जो दुर्ग है उसे किस दुर्ग को कहा गया है? भटनेर दुर्ग को नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है
शेरगढ़ दुर्ग को, जो कि बारा में स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसे कोषवर्धन दुर्ग कहा गया है। शहरिया जनजाति का कुंभ कपिल वस्तु परवन नदी के किनारे जो बरता है वहाँ पर स्थित है। शेरगढ़ का किला, उसे कहा जाता है कोषवर्धन दुर्ग। भटनेर किला तो हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत भाटी ने। यह उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है। अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग अजमेर की, इसे गढ़बीटली कहा जाता है और इसे कहा जाता है अजय मेरू दुर्ग भी कहा जा सकता है। इसे अजय मेरू दुर्ग क्या कहा जाता है? गढ़बीटली को अजय मेरू दुर्ग। इसके अंदर प्रसिद्ध क्वेश्चन बन सकता है। 14 बुर्जें हैं इसमें। क्या है? बुर्जें। एक बार एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि घूंघट, गुगड़ी, बांदरी, फूटी, ये फिर क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांदरा, फूटी, ये सब इनकी बुर्जों के नाम हैं। अन्य नाम भी है इसके, घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांदरा, इमली, खिड़की, ऐसे करके 14 इनकी बुर्जें हैं इस किले की, उनके नाम हैं। ठीक है, याद रख लेना। विलियम बेंटिक ने इसे एक बार देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। क्या निकला? ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है। वैसे दूसरा जिब्राल्टर इसको बिशप हेबर ने भी कहा है। किसने कहा है? अगर ऑप्शन में बिशप हेबर रहे तो उसे करना है, अगर बिशप हेबर नहीं रहे तो आपको विलियम बेंटिक कर देना है। ठीक है। विलियम बेंटिक 10th क्लास की RBSE बुक है, उसमें दिया हुआ है साफ साफ ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। बिशप हेबर आए तो वो करना है, यदि विलियम बेंटिक आ जाए तो वो भी आपको कर देना है। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। हमने पहले भी पढ़ा गया था कि जल दुर्ग किसे कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में इस क्वेश्चन पर हम एक्स्ट्रा जानकारी भी पढ़ेंगे। पहला हम इसका आंसर दे देते हैं। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये EORO के अभी 2023 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसका अगर हम 360 डिग्री एनालिसिस करें, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्या इसका आंसर सैन्य दुर्ग होगा, गिरी दुर्ग होगा, औदक दुर्ग होगा या एरण दुर्ग होगा? यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो उसको क्या कहा जाएगा? मन में सोच लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा औदक दुर्ग। औदक दुर्ग जो होते हैं वो बताया था मैंने, एक दुर्ग है जो चारों ओर पानी से या फिर नदी के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसा राजस्थान का एक उदाहरण है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और वह आपको बताया था काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? काली सिंध और आहू नदियों के किनारे। एरण दुर्ग उन दुर्गों को कहा जाता है, एरण दुर्ग किन दुर्गों को कहा जाता है जिनके चारों ओर कंटीले वन वगैरह होते हैं ना, वन से घिरे, हम इसे कहा जाता है वन से घिरे, उनको एरण दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में ऐसे जैसे चित्तौड़ का किला है एरण दुर्ग में, और जालोर का किला एरण दुर्ग में हम उसको रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यदि गिरी दुर्गों के बारे में, वह दुर्ग जो पहाड़ी पर बने हुए होते हैं, पहाड़ियों पर, उनको गिरी दुर्ग कहा जाता है। जैसे कि मयूरध्वजगढ़ यानी कि मेहरानगढ़ भी कहा जा सकता है इसे। मयूरध्वजगढ़ मेहरानगढ़ है। चित्तौड़गढ़ को भी कहा जा सकता है गिरी दुर्ग, उन्हें कहा जाएगा आपको गिरी दुर्ग जो पहाड़ियों पर बने हुए हैं। इसमें एक और ऑप्शन है सैन्य दुर्ग। इसकी अगर हम चर्चा करें सैन्य दुर्ग की, तो इसमें जो इसकी परिभाषा हो सकती है, इसमें जो होगी जिसमें चतुर सैनिक रहते हो। कौन रहते हो? चतुर सैनिक। एनी टाइम कैसा भी हमला हो जाए तो इन सैनिकों की मदद से हम दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। सैनिक जिसमें रहते हो उसको सैन्य दुर्ग कहा जाएगा। दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप याद करके जाइएगा। जैसे एक फैक्ट है कि सहाय दुर्ग किसको कहा जाएगा? सहाय दुर्ग
इसको हम नई स्लाइड पे ले लेते हैं। सहाय दुर्ग, ठीक है। सहाय दुर्ग उसे कहा जाएगा जिसमें सूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव रहते हो। सदा अनुकूल रहने वाले शब्द आ जाए ना, सिर्फ सैनिक रहते हो तो सैन्य दुर्ग होगा। यदि सदा अनुकूल रहने वाले बांधव, यानी ये भी सूरवीर सैनिक ही होते हैं, यानी भाई लोग जो रहते हैं, बांधव कहा जाए भाई लोगों को। सदा अनुकूल रहने वाले, तत्पर, हमेशा तत्पर रहने वाले, उनको कहा जाएगा आपके सहाय दुर्ग। क्या कहा जाएगा? सहाय दुर्ग कहा जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और फैक्ट याद करके जाइएगा। 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 6 दुर्ग राजस्थान के घोषित हो गए हैं। 2013 में घोषित हुए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। इन दुर्गों को भी याद रखेगा। ट्रिक बहुत सारी है मार्केट में प्रचलित, जैसे चीकू, गाजर, आम, कुछ भी आप याद कर सकते हो, कैसे भी आपको याद रखना है। वही दुर्ग है आमेर का दुर्ग है जो कि जयपुर वाला है। एक गागरोन वाला ओदुक दुर्ग है जो हमने अभी पढ़ा था, ओदुक दुर्ग गागरोन झालावाड़ में है। एक कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसको नीचे से ऊपर तक देखने पर पगड़ी गिर जाती है, वो हो गया आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में स्थित है। एक जैसलमेर दुर्ग है, सोनार का किला जिसे कहते हैं, 1155 में राव जैसल ने बनवाया था, वो जैसलमेर का किला। एक रणथंभौर दुर्ग है जिसे अबुल फजल ने कहा था कि अब अख्तरबंद है, अन्य दुर्ग तो नंगे हैं, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग हो गया। लास्ट जो हो गया वो सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये लास्ट में हो गए, ठीक है। तो हो गए आमेर हो गए और गागरोन हो गए और कुंभलगढ़ हो गया और जैसलमेर हो गया और रणथंभौर हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया लास्ट में, ठीक है। तो ये 6 ज़िले हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में घोषित कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज हमने इस पैनल में हमने पढ़ा कि प्रमुख दुर्ग जो है, इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन थे हमने किए। फिर देखे हमने दुर्गों के प्रकार, जैसे धानवंत दुर्ग है, सहाय दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, रणथंभौर किले के उपनाम है, विभिन्न प्रकार के दुर्गों के उपनाम हैं। दुर्गों के अंदर उदाहरण है, जैसे नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, दुर्गों के अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं, उपनाम मैंने बोला था आपको, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं उपनाम के। उसके बाद हमने बोला सोनार किला वगैरह, ये सभी क्वेश्चन हमने पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को देखते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वरना कमेंट कर दीजिएगा इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।